विवाह। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करण अटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है। वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से
इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करन अटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है। वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी
अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करण अटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है। वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है।
डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करण अटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायिक बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है। वह उसे बचा लेती है, लेकिन
इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करण अटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राशि प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राशि प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायिक बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायिक बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायिक बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव में, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायिक बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है।
वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाट्यिक रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्य वर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है। उसके माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उसकी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीशचंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी को और कृष्णकांत के दोस्त को प्रभावित करता है, जो फिल्म के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्योग के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है।
कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे परिवार के प्रयासों को बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी कोई समस्या रही है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है। वह उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार कर लेते हैं। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज हिंदी में। विवाह एक सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज और बड़जात्या द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी कहता और सगाई के से लेकर शादी और उसके बाद में उनके सफ़र को बताती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश करनाटल ने की है। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर ने, अमृता राव ने, मोहनीश बहल ने, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 80 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 539 मिलियन रही है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करने वाली वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने पाया कि इसमें नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ है, लेकिन उसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके से परिवर्तन करने के लिए उसे श्रेय दिया गया। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है।